हाँ, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का। तो सॉलिड स्टेट जो है हम लोग, आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोग सिमेट्रीज पढ़े थे और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल भी पढ़े थे कि कितने टाइप के क्रिस्टल होंगे। तो क्रिस्टल के टाइप आपको पता है, मैंने कहा था क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ये सब टाइप थे हम लोगों के। ऑर्थोरोम्बिक, ये 7 टाइप थे। 7 तरह के क्रिस्टल होते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल। कितने हुए आप देख रहे हैं ना? 7 हुए। तो 7 क्रिस्टल के टाइप हैं। ये क्रिस्टल के अलग अलग टाइप हैं। उनका आकार प्रकार के आधार पे सब आप लोग डिफाइन किए थे। जैसे मोनोक्लिनिक ऐसा था, आप देखे थे पिछले क्लास में। मोनोक्लिनिक ऐसा था, ठीक। क्यूबिक आपका, ये टेट्रागोनल आपका ऐसा था, टेट्रागोनल ऐसा था, टेट्रागोनल। और क्यूबिक आपका ऐसा था, क्यूबिक आपका ऐसा था। हेक्सागोनल आपका ऐसा था। मतलब कि ये सब चीज़ हम पिछले लेक्चर में दिखा चुके हैं। आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट और दूसरे पर्पस से आपको स्टडी कराएंगे, कुछ दूसरे तरह की बातें बताएंगे। तो आप देख चुके हो 7 तरह के क्रिस्टल होते हैं। कितने तरह के क्रिस्टल? 7 तरह के क्रिस्टल होते हैं, ठीक। तो 7 तरह के क्रिस्टल में हम लोग उसके अंदर अरेंजमेंट के आधार पर यूनिट सेल होती हैं। क्या होती हैं? यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल जो होती हैं वो जो है आपकी क्या कहलाती हैं? तो बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। ऐसी बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट जो बार 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 पूरे स्ट्रक्चर में आती है। वैसा ही एक हुआ, अगला वैसा ही होगा, उसके अगला वैसा ही होगा, उसके अगला ऐसा ही होगा। जैसे ये है तो ये एक हो गया, इसके बगल में जस्ट ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही, ऊपर ऐसा ही, नीचे ऐसा ही, आगे ऐसा ही, पीछे ऐसा ही, लेफ्ट ऐसा ही। चारों तरफ से ये ही सेम का सेम चीज रहेगा। तो इसे कहते हैं यूनिट सेल। एक सेल हुआ, एक यूनिट सेल। जब इसी तरह के अरेंजमेंट से पूरा क्रिस्टल बना होगा, क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल जो बनता है, अगर इस तरह के अरेंजमेंट से बना कि ऐसा, ये एक हुआ, एक 1 1, इसके बगल में यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, ऊपर 5वां, उसके ऊपर 6ठा, उसके ऊपर 7वां, इसके नीचे नीचे नीचे, सेम टू सेम डिटो फोटो कॉपी। इसी का फोटो कॉपी, जेरॉक्स कॉपी नीचे, इधर इसी तरह का, 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 इसी तरह। तो इसी तरह की रिपीटिंग यूनिट जो हैं आती रहेंगी। तो इसे एक यूनिट सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कितनी है? और सभी क्रिस्टल में यूनिट सेल होती हैं। सभी क्रिस्टल में, क्यूबिक में, मोनोक्लिनिक में, टेट्रागोनल में, ऑर्थोरोम्बिक में, रोम्बोहेड्रल में, सब में होती। तो यूनिट सेल जो है आपकी कितनी होती हैं, ये हम देखते हैं। यूनिट सेल किसे कहते हैं? बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट which creates whole of the lattice, whole of the crystal. The basic repeating structural unit of a crystalline solid. एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है, इज ए यूनिट सेल, और इट में be defined as 3-dimensional group of lattice points
that generates the whole lattice by translation. होल लैटिस बाय ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये यूनिट सेल कितने तरह की होती हैं भाई? तो ये यूनिट सेल देखिए, पहले तो एक सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल होती है। ये सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल होती है, ठीक है। सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल का एग्जाम्पल जो है एक आपको दिखाएंगे हम। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, देखिए देखिए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो जो है आप ये देख रहे हो, ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। इसकी क्या विशेषता भाई? तो इसके लैटिस पॉइंट सभी कॉर्नर पर होते हैं। आप देखोगे एटम्स कॉर्नर पर हैं, सिर्फ एटम कहाँ पर हैं? कॉर्नर्स पर हैं। जहाँ जिस यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर पर ही रहेगी और कहीं नहीं रहेगी, तो उसे सिंपल जो है और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, और शॉर्ट में इसे SCC कहते हैं। ये भी SCC का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये क्यूबिक का SCC है और ये ऑर्थोरोम्बिक का SCC है। समझिए, पिछले दिन 7 तरह के, लेक्चर 4 में 7 तरह के क्रिस्टल बताए थे। ये भी SCC है और ये भी SCC है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम बोथ? इसमें भी कॉर्नर पर ही पॉइंट्स हैं और कहीं नहीं हैं, सिर्फ कॉर्नर पर हैं। तो दोनों SCC ही है, लेकिन ये SCC किसका है? क्यूबिक का, क्यूब का। ये SCC किसका है? ऑर्थोरोम्बिक का। ये ऑर्थोरोम्बिक का SCC है। और ये भी SCC ही है। ये भी क्या है? SCC ही है। ये भी SCC, ये भी SCC, वाह वंडरफुल। और ये भी SCC, वंडरफुल। ये 3 SCC आपके सामने नजर आ रहे हैं। SCC, सिंपल क्यूबिक सेल 3, वंडरफुल, ग्रेट। तीनों में क्या अंतर है भैया? व्हाट इज डिफरेंस? तो ये है, देखिए मेरे लेफ्ट हैंड में येलो वाला, मेरे लेफ्ट हैंड में ये जो है ये क्यूबिक का SCC है। मिडिल वाला जो है टेट्रागोनल का SCC है। और राइट हैंड वाला, ये वाला आपका किसका SCC है? ऑर्थोरोम्बिक का SCC है। तो सब पिछले दिन जो 7 तरह के क्रिस्टल बताए थे, तो सब में SCC मिल सकते हैं, संभव है। और दिखा दें? अरे हाँ, अभी तो नज़ारा और था, मेरे हाथों में नहीं हटेगा भैया। ये भी SCC है। देखिए, इसमें भी सिर्फ कॉर्नर पर है, इसमें भी सिर्फ कॉर्नर पर है। तो ये भी SCC है, वंडरफुल। मगर ये मोनोक्लिनिक का SCC है। ये मोनोक्लिनिक का SCC, ये ऑर्थोरोम्बिक का SCC, ये क्यूबिक का SCC, ये टेट्रागोनल का SCC, वंडरफुल। SCC सब। तो SCC किसे कहते हैं? ऐसी यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर ही एटम हो। कहाँ पर हो? सिर्फ कॉर्नर पर ही एटम हो। ऐसी यूनिट सेल जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर ही एटम हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या? SCC। 4 आपको दिखाया हमने।
4 तरह के क्रिस्टलों में HCC अवेलेबल है। 4 तरह के क्रिस्टलों में हमने आपको दिखा दिया HCC। अभी और क्लियर होगा आगे, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। सिंपल यूनिट सेल। तो अब इसे बोर्ड पर बनाने में लोग क्या करेंगे, बोर्ड पर फिगर इस तरह से क्यूब का बना देते हैं, बना देंगे ऐसे। ओके, और कहेंगे कि भाई HCC में एटम सिर्फ कहाँ पर होंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे। तो ऐसी जो है यूनिट सेल जिसमें एटम सिर्फ कहाँ पर हों, कॉर्नर्स पर। और कॉर्नर कितने होते हैं भैया, पीछे क्लास में पढ़े हो, 8 होते हैं। एक जो है यूनिट सेल में, एक जो है आपको क्यूब में कॉर्नर्स कितने होंगे, 8 होंगे, 8 होंगे। तो 8 कॉर्नर्स पर होंगे, ठीक है। तो ये यूनिट सेल जो आप देख रहे हो सिंपल क्यूबिक सेल कहलाती है। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में आइटम जो हैं वो बॉडी में भी होते हैं, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री पर, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर चारों तरफ होंगे। एक बात नज़र रखनी है, कॉर्नर पर तो जरूर होंगे, साथ साथ बॉडी में भी होंगे। और FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, कॉर्नर पर तो जरूर होंगे और साथ साथ सभी फेस में, फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, सभी 6 फेस में एटम होंगे, लैटिस पॉइंट होगी और साथ साथ कॉर्नर पर। और एंड सेंटर्ड में सिर्फ अपोजिट फेस पर, किसी एक सेट ऑफ अपोजिट फेस पर एटम होंगे और साथ साथ कॉर्नर में। तो आपको हम यहीं लगे हाथों अभी का अभी एक ट्रिक बताते हैं सभी यूनिट सेल को यहाँ रखने का, सभी यूनिट सेल को यहाँ रखने का ट्रिक बताते हैं। किताब में नहीं रहने देना, छोड़ना नहीं। कहाँ नहीं छोड़ना, बुक में नहीं छोड़ना, बुक से उठा के डाल देना। तो जो है सारी यूनिट सेल को दिमाग में रखने का ट्रिक है कि सारी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट यानी एटम्स कॉर्नर पर तो सब में होते हैं, कॉर्नर पर सब में होते हैं। और जैसा नाम वैसा काम, उसके बाद सब में कॉर्नर पर होता है, सब में क्या होता है, कॉर्नर पर। तो जैसा नाम वैसा काम, कॉर्नर पर सब में होगा। सिंपल लगा दिए तो सिंपल का मतलब क्या होता है कि और कुछ नहीं, सिर्फ कॉर्नर पर। तो इसमें सिंपल वाले में सिर्फ कॉर्नर पर। बॉडी लगा दोगे, BCC कर दोगे तो कॉर्नर के साथ एक बीच में बॉडी में। और FCC में फेस लगा दोगे तो कॉर्नर के साथ साथ फेस में भी। और ECC में एंड सेंटर्ड, एंड का मतलब एक अपोजिट किनारा, तो कॉर्नर के साथ साथ एक अपोजिट सेट ऑफ फेसेज में रहेंगे। इसे तुम देखो भी दिखाता हूँ। देखो BCC में बॉडी सेंटर, पिछले दिन कहे थे सेंटर ऑफ सिमेट्री, बड़ी सिमेट्रिकली मैं बता भी रहा हूँ आपको, सब सिमेट्री मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपको समझ में आएगा। ये जो येलो वाला आइटम है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर, बॉडी में है, इस यूनिट सेल के बॉडी में, ठीक। तो बॉडी में है, कॉर्नर पे है कि नहीं, देखिए तो कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे है भैया, ये सभी कॉर्नर पे है, देख लीजिए। तो सभी कॉर्नर पर होने के साथ साथ कहाँ है, बॉडी के अंदर भी है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा BCC। तो सभी कॉर्नर पर होने के साथ साथ अगर एटम बॉडी में रहे, एक एटम होता है बॉडी में, एक एटम बॉडी में ही भी रहे, तो उस तरह की यूनिट सेल को आप बोलते हो BCC।
और एफसीसी, एफसीसी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में आपको कॉर्नर्स पर तो होंगे ही एटम, साथ साथ सभी फेस में भी होंगे। जैसे आप देखो, कॉर्नर्स के साथ साथ आपके सभी फेसों में होंगे। देखिए, कॉर्नर पे हैं, सभी कॉर्नर पर देखिएगा, कॉर्नर पर सभी हैं, और साथ साथ इस फेस में देखिए, कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है, ये सॉरी इस फेस में है, इसके अपोजिट फेस में भी है, पीछे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, इस फेस में भी है, इस फेस में भी है, इधर भी है, इस फेस में, और इधर भी है, ऊपर के फेस में भी है, नीचे के फेस में भी है, ऊपर के फेस में, नीचे के फेस में, सभी कॉर्नर पर हैं, सभी कॉर्नर पर हैं, और साथ में सभी फेस पर हैं, सभी फेस पर। फेस कितने होते हैं भैया? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो सभी फेस में, सभी कॉर्नर पर, और साथ में, और साथ में, और साथ में, सभी फेस में, सभी फेस में, सभी कॉर्नर, सभी फेस, एफसीसी। एफसीसी का एग्जाम्पल ये भी है, ये भी है, एफसीसी का एग्जाम्पल ये भी है। ये देखिए, सभी कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे एंड सभी फेस में, इस 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 फेस में, सभी फेस पर, सभी फेस पर है भैया, सभी फेस पर है, देख लीजिए, और साथ साथ सभी कॉर्नर पर है। तो सभी कॉर्नर पर और सभी फेस पर अगर रहे तो एफसीसी। तो ये भी एफसीसी और ये भी एफसीसी। कहोगे सर व्हाट इज दिस, आई एम अमेज्ड, बोथ आर एफसीसी। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? क्रिस्टल का टाइप अलग है, ये क्यूबिक क्रिस्टल का एससीसी है, और ये किसका है? ऑर्थो रोम्बिक का एससीसी है। ये किसका है भैया? ऑर्थो रोम्बिक का एफसीसी है, और ये क्यूबिक का एफसीसी है। तो क्रिस्टल अलग अलग, तो यूनिट सेल उस सब के अंदर पाई जाएगी। ये भी एक आपको बीसीसी में दिखाया था, ये बीसीसी दिखाया था ना, ये भी, ये क्या है आप क्या बताओगे? बीसीसी। तो ये क्यूबिक का बीसीसी है, और ये किसका बीसीसी है भैया? टेट्रागोनल का बीसीसी है। ये किसका बीसीसी है? ये टेट्रागोनल का बीसीसी है। टेट्रागोनल का शेप ऐसा ही दिखाए थे। ये टेट्रागोनल का बीसीसी, और ये यूनिट सेल का बीसीसी, सॉरी क्यूबिक सेल का बीसीसी। देख लिए। अब आप एंड सेंटर्ड में आ जाओ। तो एंड सेंटर्ड में किसी अपोजिट एक फेस में होगा, और इस सब का फिगर जो है लोग इस तरह से बना लेते हैं, इसका कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है। जब आपके दिमाग के अंदर फिगर बन जाए तो वो ज़्यादा बड़ी बात है। कॉर्नर पर बना देना है, और साथ साथ बीसीसी के लिए एक बॉडी में बना देना है, एफसीसी के लिए कॉर्नर पर बना के, और साथ साथ कॉर्नर पर बना देना है, और साथ साथ कहाँ बना देना है भैया? सब फेस पे, इधर के फेस में, इधर के फेस में, ऊपर के फेस में, नीचे के फेस में, आगे के फेस में, पीछे के फेस में। और एंड सेंटर में आपको क्या करना है? किसी एक सेट ऑफ फेस में डालना है, किसी एक सेट ऑफ फेस में, सभी फेस में नहीं, सभी कॉर्नर पे तो डालना है, सभी कॉर्नर पे डालना है भैया, सभी कॉर्नर पे डाल दिया, सभी कॉर्नर पे डाल दिया।
ईसीसी में सभी कॉर्नर पे डाल दिया, किसी एक अपोजिट फेस में डालिए, या तो ऊपर नीचे वाला में डालिए, या लेफ्ट राइट वाला में डालिए, या आगे पीछे वाला में डालिए। बोलिए, किसी एक सेट ऑफ फेस में, किसी एक सेट ऑफ फेस में, किसी एक सेट ऑफ फेस में, या तो ऊपर नीचे, या लेफ्ट राइट, या आगे पीछे, किसी एक सेट। चलिए हम ऊपर नीचे वाला में डालते हैं। ये ऊपर वाले फेस में रहेगा एटम और नीचे वाले में। ये हो गया ईसीसी। ईसीसी का केस देखिए, देखिए ये है ईसीसी, इसे हम लोग ईसीसी कहते हैं। ये ईसीसी है भैया, सभी कॉर्नर पर एटम हैं, सभी कॉर्नर पे एटम हैं, है ना, है ना, सभी कॉर्नर पे एटम हैं। और साथ में ये फेस और नीचे फेस, देखिए आगे के फेस और पीछे के फेस, आगे का फेस और पीछे का, बस इस फेस में नहीं है, इस फेस में नहीं है, आगे इस फेस में नहीं है, इस फेस में नहीं है, इस फेस में नहीं, इस फेस में नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऊपर के फेस में और नीचे के फेस में, और सभी कॉर्नर पर। तो इसे क्या कहोगे? ईसीसी कहोगे। सर ये भी तो कहलाएगा ईसीसी, ये भी तो सभी कॉर्नर पर हैं, ये भी तो सर सभी कॉर्नर पर हैं, और ऊपर के फेस में और नीचे के फेस में है, आगे के पीछे के फेस में नहीं, लेफ्ट राइट के फेस में नहीं है सर। देखिए ये फेस में है, फेस में, फेस में देख लीजिएगा भैया, यहाँ फेस में, और ये देखिए यहाँ फेस में, ऊपर के फेस में, नीचे के फेस में, ऊपर के फेस में, नीचे के फेस में। ठीक, तो ये भी ईसीसी है, ये भी ईसीसी है। तो कहोगे कि सर ये दोनों ईसीसी है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है सर, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो भैया ये ईसीसी है मोनोक्लिनिक का, ये ईसीसी किसका है? मोनोक्लिनिक का। तो मोनोक्लिनिक के अंदर ईसीसी भी, ये अभी तुरंत लिखेंगे भी, इसलिए सतर्क रहिएगा, मेमोरी में रखिएगा कि मैं अभी तुरंत लिखूंगा, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक का ईसीसी है और ये है ऑर्थोरोम्बिक का ईसीसी, ठीक। तो इसलिए ये सब यूनिट सेल हैं, और यूनिट सेल समझ लिए। अब ज़रा सा आपको लिख देते हैं कि किसमें कितनी होती हैं। सबको मिला के कहा जाता है ब्रेविस लैटिस, सब मिला दीजिएगा तो कहा जाएगा ब्रेविस लैटिस। किसमें कितनी संख्या होती है और टोटल लैटिसें कितनी होती हैं, दैट बिकम्स ब्रेविस लैटिस। ओके, हाँ, तो आप लोग देख लिए, आप लोगों को बताए थे अभी अभी दिखा के भी कि सारे जो हैं ये क्रिस्टल्स हैं। तो इन सभी क्रिस्टलों में हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के पाए जाते हैं, क्यूबिक में कितने तरह के यूनिट सेल पाई जाती हैं। अभी तक जितने भी सॉलिड्स हैं दुनिया में, जितने सॉलिडों का स्टडी हुआ, उसमें क्यूबिक के अंदर कितने तरह की यूनिट सेल मिलती हैं। तो 3 तरह की यूनिट सेल मिलती हैं। कौन कौन? एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। एफसीसी, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। वही ऑर्थोरोम्बिक में जैसे उसका जो है 3 तरह की पाई गई। जैसे ये देखिए एससीसी क्यूबिक में, और क्यूबिक में बीसीसी, देख लीजिए बीसीसी क्यूबिक में, और क्यूबिक में एफसीसी। ये तीनों देखिए क्यूब की तरह ही हैं, देख लीजिए, देख लीजिए, तीनों क्यूब है। तीनों को देखिए, ठीक से देखिए, मुझे भी दिखाइए। देखिए ये
कौन इसमें आप बताओ, तो आप बताओ, ये तीनों तो क्यूब ही हैं, तीनों तो क्यूब हैं, तीनों तो क्यूब हैं, बोलो तीनों क्यूब हैं, तो इन तीनों क्यूब में क्या अंतर है? इन तीनों क्यूब में क्या अंतर है? तो ये तीनों अलग अलग यूनिट सेल हैं, एक है SCC, एक है BCC, एक है FCC। अब तुम बताओगे कि इसमें कौन है SCC, कौन है BCC, कौन है FCC, ये तो तुम बता दोगे, अब तो हमें नहीं बताना है ना। तो ये नज़ारा है, ऐसे होता है। एक यूनिट क्यूब में 3 तरह की यूनिट सेलें होती हैं, यही यहाँ 3 लिख दिया गया है, और ये यहाँ SCC, BCC, FCC लिख दिया गया है। इसी तरह से ऑर्थोरोम्बिक में जब जाओगे तो ऑर्थोरोम्बिक में आपको मिलेगा, ऑर्थोरोम्बिक में क्या क्या मिल जाएगा? ऑर्थोरोम्बिक में आपको मिल जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक में चारों SCC भी मिलेगी, BCC भी मिलेगी, FCC भी मिलेगी और ECC भी मिलेगी। ऑर्थोरोम्बिक में आपको सब मिलेंगी। जैसे ये है आपका ऑर्थोरोम्बिक, ये क्या है? आपका ऑर्थोरोम्बिक है, और ये भी ऑर्थोरोम्बिक है, और ये भी ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। तो आपको ऑर्थोरोम्बिक में ये 3 आपको मिल गए ऑर्थोरोम्बिक में। ये ऑर्थोरोम्बिक में ये आपको तीनों मिल गए, ये ऑर्थोरोम्बिक में मिला। ये कैसा सेल है? यूनिट सेल है ऑर्थोरोम्बिक का। ये है आपका SCC। ऑर्थोरोम्बिक का क्या है? SCC। ये ऑर्थोरोम्बिक का क्या है? FCC। ऑर्थोरोम्बिक का ये क्या है? FCC। ये ऑर्थोरोम्बिक का ECC। ये ऑर्थोरोम्बिक के सब हैं। ऑर्थोरोम्बिक का ये है आपका क्या? ये है SCC। ये ऑर्थोरोम्बिक का क्या है? ECC, अपोजिट फेस में है। और ये ऑर्थोरोम्बिक का FCC, सभी फेस में है। तो ये ऑर्थोरोम्बिक के देख रहे हैं, देख लिए आप सब तरह के। तो ये ऑर्थोरोम्बिक के केस में आपको चारों तरह के देखने को मिलते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में चारों तरह के देखने को मिलते हैं। ये BCC भी है ऑर्थोरोम्बिक का, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक का ये हो गया आपका BCC। तो ऑर्थोरोम्बिक का BCC, और क्या देखे थे आप? SCC, और क्या देखे थे? FCC, और क्या देखे थे? ECC। तो ये ऑर्थोरोम्बिक के कितने हैं? 4। ऑर्थोरोम्बिक के ये चारों यूनिट सेल हैं, यानी चारों तरह की यूनिट सेल पाई जाती हैं किस में? ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। इसी तरह से भाई अब टेट्रागोनल में 2 तरह की ही पाई जाती हैं। टेट्रागोनल में 2 तरह की ही पाई जाती हैं, SCC और BCC। SCC और BCC, ठीक है। तो वो 2 पाई जाती हैं। उसके बाद मोनोक्लिनिक में भी सिर्फ 2 पाई जाती है, SCC और ECC। ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1, रोम्बोहेड्रल में 1। इनका स्पेशल नाम है, इनका स्पेशल टाइप है। और ये सभी मिला के जितना सम करके 14 हुआ, ये सभी 14 को कहा जाता है ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो सभी स्पेस लैटिसें सब मिलाकर एक जो है क्रिस्टल के अंदर जितने तरह की यूनिट सेल हैं, सबको मिलाकर टोटल नंबर को हम लोग कहते हैं ब्रेविस लैटिस। और इसी तरह से आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। अगले लेक्चर के लिए तैयार।